आस्ताना जहांगीरी, दरगाह हशमती शराफती, वो मुकद्दस दरबार जहां से रूहानी नूर की किरणें आज भी फैल रही हैं। यहीं के बुजुर्ग कामिल हुजूर सैयदना सरकार हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाक मुर्शद नगर भैंसूरी शरीफ में वाक़या है और जहां से आज भी रहमतों का सिलसिला जारी है। उनके बाद उनके रूहानी वारिस और सज्जादा नशीन बनी हुजूर सैयदना सरकार शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इस सिलसिला नूर को आगे बढ़ाने वाली उनके सज्जादे पर फैज़याब हुई हजरत सूफी नासिर मियां मद्दाजिल्लाहु अलैह। ये वो सिलसिला है जो सिर्फ नामों का सिलसिला नहीं, बल्कि रूहानियत, विलायत और फैज़ का बहता हुआ दरिया है। आइए इस रूहानी सफर में हम भी कदम रखते हैं और इन बुजुर्गों की जिंदगी से रोशनी हासिल करते हैं। पार्ट 3 शुरू करते हैं। हुजूर सैयदना सरकार शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सूफियाना लिबास अता फरमाया और सिलसिला सूफिया आलिया का खिताब दिया। दादा मियां शहंशाह रजा इस सिलसिला के शहंशाह थे। आज दुनिया भर में जो ये सूफियाना लिबास नजर आता है, ये हमारे बड़े दादा मियां की देन है। आपका मज़ार लखनऊ शरीफ में वाक़या है और आज दुनिया भर में भैंसोड़ी शरीफ मशहूर है। सूफिया इकराम की जड़ भैंसोड़ी शरीफ और लखनऊ शरीफ से जुड़ी हुई है। हुजूर दादा मियां इनायत मियां रहमतुल्लाह अलैह को हुजूर हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह चाचा कहते थे। इनायत मियां को छोटे चाचा और लखनऊ वाले दादा मियां को बड़े चाचा कहा जाता था। इनायत मियां हशमत मियां के पीर भी थे और खलीफा भी। दोनों एक साथ रहते थे और बिलासपुर उत्तर प्रदेश में मुलाजिमत करती थी। हुजूर हशमत मियां रहमतुल्लाह अलैह की 3 औलाद थी, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ी बेटी मकसूद मियां, दूसरी बेटी शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह, बेटी बिल्किस बेगम। बिल्किस बेगम शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उनकी शादी कर दी गई। उनकी भी 3 बच्चे हुए, लेकिन उनका दिल हमेशा याद इलाही में मशगूल रहता था। दुनिया से उन्हें लगाव कम था। कुछ अरसे बाद उन्होंने तलाक ले ली और पूरी तरह इबादत में लग गई। लोग उनके पास आने लगे और फैज हासिल करने लगे। वो अल्लाह वाली के नाम से मशहूर हो गईं। फिर एक दिन वो दुनियाए फानी को अलविदा कह गईं। उनका मज़ार रामपुर उत्तर प्रदेश में है, जहां आज भी खास तौर पर खवातीन, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी सब जाकर फैज पाती हैं। आपकी पहली ज़वजा का नाम कुदरती बीबी था। उनका मैका रामपुर लाल मस्जिद के पास था। वो नवाब खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उनका भी इबादत में बुलंद मकाम था। उनका इंतकाल अजमेर शरीफ में हुआ। 27 तारीख अलविदा के दिन पर्दा फरमाया। उनका मज़ार अजमेर शरीफ में है। उनके जनाजे की नमाज में लाखों लोग शामिल हुए। अपने सैयद सरकार से फरमाया, मेरा जी चाहता है इस बार मैं भी आपके साथ अजमेर शरीफ जाऊं। सरकार ने फरमाया, ठीक है, हम आपका अलग हुजरे में इंतजाम कर देंगे। जब आप वहां पहुंची तो 27 तारीख अलविदा वाले दिन पर्दा कर गई। आपका मज़ार अजमेर शरीफ में है। फिर सरकार तीजा करके वहां से आ गई। बाकी फातिहा भैंसूड़ी शरीफ में मनाई। फिर हुजूर ने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरा निकाह किया। उनका नाम झम्मन बीबी था। वो भी इबादत गुजार थीं, लेकिन उनके मिजाज में सौतीलापन था। उनका एक बेटा हुआ, महमूद मियां। झम्मन बीबी का मज़ार कासगंज शुरू कासगंज में है। सरकार की बड़ी बेटी मकसूद मियां 1947 के वक्त पाकिस्तान चली गई और वहां फौज में भर्ती हो गई। सरकार की खानदान की खास बात यह रही कि ज्यादातर खवातीन भी अल्लाह वाली गुजरी हैं। आपकी एक फूफी थी जिनका नाम नियाब बेगम था। उन्होंने भी शादी से इनकार किया, मगर सुन्नत देखकर उनकी शादी कर दी गई। उनके 3 बच्चे हुए, बेटी बतूल बीबी, 2 बेटी करामत मियां और रहमत मियां। उनकी बेटी करामत मियां बहुत बड़ी इबादत गुजार और अल्लाह की वाली गुजरी। उनकी करामत का काफी चर्चा था, मगर वो करामत को संभाल न सकी। लगभग 60 साल की उम्र में पर्दा फरमा गई। उनका मज़ार शाहबाद में वाक़या है। उनकी बेटी बतूल बीवी भी बहुत परहेजगार और अल्लाह वाली गुजरी। उनकी उम्र तकरीबन 110 साल थी और उनका मज़ार भी शाहबाद में ही है। उनकी वालिदा यानी सरकार की भांजी कुछ अरसे बाद अपने शौहर से तलाक लेकर पूरी तरह इबादत में मशगूल हो गईं। उनका मकाम बहुत बुलंद था, सुभान अल्लाह।
उनका तकवा और परहेजगारी का ये हाल था कि पूरी रात इबादत में गुजरती। यहाँ तक कि जब खाना खाती थीं तो पहले अल्लाह से इजाजत लेती थीं, कलाम पाक पर हाथ रखकर इजाजत तलब करती थीं। अगर इजाजत मिल जाती तो खाना खाती, वरना नहीं खाती थी। अगर इबादत या तिलावत के दरमियान हुक्म होता कि फला जगह जाना है तो फौरन रवाना हो जाती थी, चाहे बारिश हो, आंधी हो या तूफान। कपड़ों की पोटली बगल में दबाकर पैदल ही निकल पड़ती थी। 2-4 किलोमीटर का सफर भी पैदल तय कर लेती थी, कभी सवारी का इंतजार नहीं करती थी। आप हमेशा बावजू रहती थी। पर्दे का ये आलम था कि टोपी वाला बुर्का पहनती थी और हाथों में दस्तानी। अपने जिस्म को इतना छुपा कर रखती थी कि कोई गैर महरम उन्हें देख नहीं सकता था। यहाँ तक कि किसी ने उन्हें कभी सोते हुए नहीं देखा और ना ही ज्यादा बात करते हुए। हर वक्त तिलावत, इबादत और जिक्र में मशगूल रहती थी। ये वाकया खुद सज्जादा नशीन सूफी मोहम्मद नासिर मियां ने बयान फरमाया। एक बार जब वो घर आई तो अर्ज किया, दादी अम्मा मुझे भी कुछ पढ़ने के लिए बता दी। उन्होंने मोहब्बत भरी निगाह से देखा और फरमाया, तुम्हें शौक है, तुम आगे चलकर दीन को फैलाओगी। फिर उन्होंने 4 मुनाजात उन्हें याद कराई और ये उनकी मोहब्बत और रूहानी तवज्जो का नतीजा था। सभी हम्द तेरे लिए है, खुदा तेरी शान आला। तू ही है बड़ा, तू जाहिद एहद है, समद है जरूर। तू अव्वल है, आखिर है जाहिद। तू ही बातिन है, वारिस है कादिर। तू ही इलाही, तू ही है अकेलों का यार, गरीबों का हामी है और गम खुसार। तू शाहिद उनका जो दिल में हो, बद हालात में जो हो उसे दे निजात। तैराता है दरिया से डूबों को तू, तू हर रंजो शिद्दत में काफी है तू। जो दहशत में मानिस हो उसका, इलाही मेरे रंजो गम पर भी कर एक निगाह। मेरे सत्र को ढांक और दूर कर, करम मुझ पे ए मेरे गफूर कर। हर हाल में शुक्र तेरा वारे खुदाया, इंसान की इज्जत को मलक से भी बढ़ाया। सच है कि दमी नज़ा जिसे याद तू आया, उस शेख को कांधे पे फरिश्तों ने उठाया। पछताया वही जिसने तुझे दिल से भुलाया। 4 साजी कर मेरी, मैं बेचारा हूँ, ए मेरे मौला बहुत आवारा हूँ। दीदे दीद को दीदार दे, जलवा दिखला तालिबी नजारा हूँ। अब इस सिलसिले को यहीं ख़त्म नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तो एक इब्तिदा है। इंशाअल्लाह सवानही हयात के ये सिलसिलेवार हिस्से हर दूसरे या तीसरे दिन आप तक पहुंचते रहेंगे। हर हिस्सा एक नई बात, एक नया पहलू और हकीकत के और करीब ले जाने का जरिया होगा। अगर आप भी इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं और असल पहचान तक पहुंचना चाहते हैं तो इस सिलसिले के साथ जुड़े रहिए। मोहम्मद रफ़त खान के जरिए ये पैगाम आप तक पहुंचता रहेगा और जब दिल गवाही दे तो इस पैगाम को आगे बढ़ा देना।